ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कि कल यानी सोमवार को क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल। तो सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। वन डे का टाइम फ्रेम है। वन डे के टाइम फ्रेम पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन बना के निफ्टी ऊपर की साइड निकल रही है। नेक लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, अब ये ऊपर की साइड निकलना शुरू हो चुकी है। अब हमें इस पर मेन रेजिस्टेंस जो देखने की मिलेगी वो इस ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे पास 17,500 पे आके मिल रहा है। अब इसके बाद से हमारे पास रेजिस्टेंस 200 दिन का मूविंग एवरेज प्लस 50 डे का मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है, जो कि डेथ क्रॉस भी बना रहे हैं। ये अच्छा है कि निफ्टी बैंक में और फिन निफ्टी में ये डेथ क्रॉस नहीं है, लेकिन निफ्टी में ये डेथ क्रॉस है, तो निफ्टी को ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत ये कर सकता है। लेकिन अगर 17,500 के लेवल का ब्रेकआउट अगर हमें देखने को मिलता है तो फिर हमें एक अच्छी बुल रैली अपसाइड देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि कल मार्केट गैप अप खुले, तो अगर 17,500 का लेवल अगर टूटता हुआ नजर आता है तो फिर हमें एक अच्छी बुल रैली ऊपर की साइड देखने को मिल सकती है। हो सकता है हमें इस हफ्ते या इस महीने में 17,800 या 1800 तक के लेवल देखने को मिल जाए। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, हम आ जाते हैं वन डे के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम और लेवल डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे इंट्राडे में काम आने वाले हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे आप सभी, और उसके बाद से हम सारे लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास कौन कौन से लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास गोल्डन क्रॉस बना के मार्केट ऊपर की साइड निकला है, और एक जोन में जो निफ्टी है वो एक जोन में ऊपर की साइड निकल रही है। तो ये जो जोन है हमारा, हम इस जोन के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे कल हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। आप इस जोन को ऐसे ड्रॉ कर लें, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक जोन ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो लेवल्स देखिए, आपको पहले लेवल्स बता दूं मैं। 17,450 का एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद से ये ट्रेंड लाइन है, ठीक। फिर 17,500 के लेवल का ये रेजिस्टेंस है, फिर 600, फिर 650, फिर ऐसे ही हर एक 100 पॉइंट 50 पॉइंट पे हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। सपोर्ट का भी सेम वही सीन है, ठीक है। तो आपको कल छोटे छोटे पॉइंट्स बुक करने हैं, अगर अपसाइड की रैली मिले या डाउन साइड की। लेकिन एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट एक पुल बैक हमें 17,500 के आसपास से दे, तो इसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। चलिए हम सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से सिनेरियो हैं। सबसे पहले म्यूटेड ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस करेंगे। तो म्यूटेड ओपनिंग में इस जोन की बहुत ही खास जरूरत पड़ जाती है। अगर आप ये जोन ड्रॉ कर लें, ठीक है। और सॉरी, एक मेरी ड्राइंग थोड़ी सी वीक है, तो हाँ देखिए, इस जोन के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे आप म्यूटेड ओपनिंग में ट्रेड प्लान करें। म्यूटेड ओपन हो, इस जोन का ब्रेक डाउन दे, तो फिर आपका पहला टारगेट 17,200 तक का रह सकता है, या फिर 50 डे का मूविंग एवरेज, ठीक। अगर इस जोन को भी तोड़ता है तो फिर 17,100 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अप साइड अगर इसका ब्रेकआउट मिले तो आपका पैसा सीधा टारगेट 17,500 का रहेगा, ठीक है। 17,500 टूटने के बाद रिटेस्ट करके वो फिर ऊपर मार्केट निकले तो आपको एंट्री बनानी है, और फिर आपका टारगेट 17,650 या 17,700 तक का रह सकता है। अप साइड में एक गैप भी है, जिस गैप को फिल करने भी मार्केट जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए, ठीक है। अभी 17,300 पे क्लोजिंग, 350 पे क्लोजिंग हुई है, तो मानते हैं 17,450 के आसपास में मार्केट ओपन हो, ठीक है। और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकलने लगे तो आपको तुरंत ट्रेड प्लान नहीं करना है जब तक कि 17,530 के ऊपर ये पॉजिटिव क्लोजिंग ना दे, और फिर ऊपर की तरफ निकले तो आपका पहला टारगेट 17,600, फिर 700 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा आप जाके मार्केट नीचे की तरफ निकलने लगे तो हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, जो कि 17,300 तक की हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कल की क्लोजिंग या फिर कल का जो डे हाई था वहाँ तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो फिर आप 17,450 के लेवल के टूटने का वेट करेंगे। 17,450 से आप 350 तक के लेवल का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में। तो गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में हमारे पास मान लीजिए कि 17,300 250 के आसपास में मार्केट ओपन हो, या फिर 17,200 के लेवल के आसपास, तो फिर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपका पहला टारगेट 17,400 का रहेगा या 420 तक का रहेगा। नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपका टारगेट 17,200, फिर 100 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। तो हो सकता है कि ये जो गोल्डन क्रॉस है ये हमें डेथ क्रॉस में बनता हुआ नजर आए,
ये यहाँ से घूम के पलटी मार के नीचे की तरफ कट मार दे और फिर नीचे की तरफ निकल जाए। मार्केट में हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में हमें जान लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, इसके हमने तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे भी 1 डे के टाइम फ्रेम में सेम डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं दिखाऊंगा, वीडियो लंबी होगी। तो हम सीधा लेवल्स डिस्कस करते हैं, ठीक। लेवल्स पे आ जाए तो लेवल्स हमारे पास निकल के जो आते हैं, देखिए 40,700 का रेजिस्टेंस है, फिर 774 का है, फिर 800 से लेके 41,200 तक का एक गैप है। और ये वही ट्रेंड लाइन है जो हमने उसमें ड्रॉ की है निफ्टी में। ये जो रेड कलर की आपको 41,300 के लेवल पे दिख रही है, तो ये आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद सपोर्ट आपका 40,400 का है, 40,200, फिर 40,100, फिर 39,900, फिर 800, फिर 700। ये सारे लेवल्स हमारे पास, ये सारे के सारे बाइंग जोन हैं। तो इन लेवल्स में आपको बाइंग के लिए एक्टिव रहना है। अब बात करते हैं सिनेरियोज की, तो म्यूटेड ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस करते हैं। इसमें भी आप एक जोन ड्रॉ कर लेंगे। इस जोन में मार्केट अपसाइड गया है पहली कैंडल के बाद, ठीक है। तो इस जोन म्यूटेड ओपनिंग में आपको इस जोन के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड प्लान करना है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो तुरंत एंट्री नहीं करनी है। ब्रेकडाउन रिटेस्ट हो, रिटेस्ट के बाद फिर नीचे निकलने लगे तो आपको ट्रेड प्लान करना है। और आपका पहला टारगेट फिर 40,400 का रह सकता है, फिर 40,200, उसके बाद से 40,100 तक का हो। लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी बनती है कि 50 EMA से रिजेक्शन लेके मार्केट दोबारा से ऊपर की साइड निकल जाए, ठीक। अब अगर इसका ब्रेकआउट हो तो फिर आपको 40,850 के टूटने का वेट करना है। और 40,850 के बाद आपका टारगेट सीधा 41,200 तक का रह सकता है। 41,100 के लेवल पे थोड़ी सी हमें कंजेशन देखने को मिल सकती है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं या जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, वो 41,100 के आसपास अपनी सारी क्वांटिटी बुक कर लें। उसके बाद से फिर पॉजिटिव प्राइस बनता हुआ नजर आए तो 41,200 तक के लिए अपनी ट्रेड प्लान करें। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में। तो गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में भी ये जो जोन है हमारा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। गैप अप ओपनिंग हो जाए 40,900 या 40,800 के आसपास में, ठीक है। पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने तो सबसे पहले तो ये गैप फिल होने की तरफ निकल जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो नीचे की साइड का गैप फिल हो सकता है। तो इस हिसाब से आप अपने टारगेट प्लान कर सकते हैं। नेगेटिव प्राइजेक्शन में 40,600 तक का टारगेट और पॉजिटिव प्राइजेक्शन पे 41,200 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन नेगेटिव साइड में आते हुए मार्केट एक बार को नीचे आके और ये जो डे हाई है यहाँ से भी ऊपर की साइड निकल सकती है। तो इसके लिए भी आप सभी को तैयार रहना है। अब हम बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में क्या हो सकता है। तो गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो हम डिस्कस कर लेते हैं। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में सबसे पहले ये देखना होगा कि गैप डाउन ओपनिंग होती कहाँ है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है आपकी 40,500 के आसपास में, तो फिर आप गैप यहाँ से अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने तो ये गैप फिल होते हुए ये ऊपर की साइड निकल जाएगा और 41,200 तक मार्केट निकल सकता है। हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में और हमें अच्छा मतलब रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो फिर 40,400 टूटने का वेट करना है और आपका उसके बाद टारगेट 40,200 तक का रह सकता है। इसमें भी हमने तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में भी आपको बता दें कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे सेम डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो आपको मैं 1 डे का टाइम फ्रेम नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर थोड़ा सा जो ये वीडियो है, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। तो इसमें भी देखिए गोल्डन क्रॉस बना है और मार्केट ऊपर की साइड निकला है, एक जोन में ऊपर की साइड ट्रेवल कर रहा है। सेम रेजिस्टेंस पे ये इसने क्लोजिंग दी है और ऊपर फिर एक रेजिस्टेंस है। लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म है तो फिर ये ऊपर की तरफ निकलता हुआ हमें नजर आ रहा है। चलिए इसमें लेवल्स हमारे पास जो है रेजिस्टेंस का 1853 का है, उसके बाद से 18,250 का लेवल रेजिस्टेंस है, उसके बाद से एक गैप है, वो गैप फिल करने के लिए मार्केट गैप ये ही है, इसका ये ही गैप है। तो गैप फिल करने ऊपर की साइड निकलेगा तो 18,250 का हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आएगा। सपोर्ट 17,950, 17,900, ठीक है। उसके बाद 17,700, 770 का, फिर 17,700, उसके बाद से 17,600 का निकल के आता है। अब हम बात करते हैं इसमें सिनेरियोज। तो इसमें सिनेरियोज हम कैसे डिस्कस करेंगे, तो आप सबसे पहले ये एक जोन ड्रॉ कर लें। सॉरी, मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक जोन आप इसमें भी ड्रॉ करें, ठीक है। इसमें भी इस जोन में मार्केट ऊपर की साइड निकलता हुआ हमें नजर आया है। म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, इस लेवल को तोड़े
और इस जोन को तोड़ती हुई नजर आए तो आप एंट्री बना के ऊपर की साइड 18,250 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ये इस जोन की ब्रेक डाउन करता हुआ नजर आए तो फिर आप 17,950 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। उसके बाद से 17,900 तक का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है। बीच में कहीं 50 EMA मिलती है तो 50 EMA से एक हमें रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है, सॉरी रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में। गैप अप ओपनिंग 18,150 18,200 के आसपास में मिल जाए तो कैसे हो, तो फिर एक बार को पॉजिटिव प्राइक्शन बनने पे 18,250, नेगेटिव प्राइक्शन बनने पे 1853 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। छोटे टारगेट प्लान करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और प्रॉफिट कमाएं। ठीक, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, गैप डाउन ओपनिंग अगर 17,950 के आसपास में हो जाती है तो फिर हमें एक अच्छी बुल रैली देखने को मिल सकती है जो कि ये गैप फिल कर सकती है एकदम बैंक निफ्टी की ही तरह। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। लेकिन अगर कहीं से रिजेक्शन मिलती है तो उसके लिए भी आप सभी तैयार रहें। कहीं से भी मार्केट देखिए, मार्केट के मूड को पहचानना जरूरी होता है। मार्केट के मूड को पहचानिए, वो क्या करना चाह रहा है। कभी भी जैसे हमने टारगेट प्लान कर लिया, लेकिन करंट में मार्केट लाइव जब मार्केट आता है तो उस टाइम क्या पोजीशंस बन जाएंगे, कब क्या कौन से प्लेयर्स कौन सी पोजीशन बना लेंगे उसका कोई पता नहीं है। तो वो हमें मार्केट लाइव देखने में पता लगता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड जरूर एक्टिवेट करें। अगर यहाँ से नेगेटिव प्राइक्शन बनता है तो 17,900 या फिर 17,800 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।